हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री और जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन हम रिवाइज कर रहे हैं। पिछले भाग हमने मोलारिटी के बारे में समझा था। आज हम बात करेंगे मोलारिटी, है ना, और समझेंगे होती क्या है और उससे कुछ और रिलेटेड चीजें। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो मोलालिटी को हम स्मॉल m से क्या करते हैं, वो करते हैं। और मोलालिटी होती क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके 1 किलो सॉल्वेंट में मौजूद होते हैं, उसे हम मोलालिटी कहते हैं। ठीक है ना, मोलालिटी। आई बात समझ में? मोलारिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स आपके किसमें प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर उसको मोलारिटी कहते थे। मोलारिटी की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में मौजूद होते हैं, वो मोलारिटी होती है, जिसको स्मॉल m से हम डिफाइन करते हैं ना। तो जैसे कि 5m यूरिया है, 5m यूरिया, 5m यूरिया का मतलब 5 मोल्स ऑफ यूरिया आपके 1 किलो वाटर में प्रेजेंट है। 5 मोल्स ऑफ यूरिया 1 किलो वाटर में क्या है? प्रेजेंट है। आई बात समझ में? चलो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? m का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट kg, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? WB अपॉन MB से, और मास ऑफ सॉल्वेंट WA होता है। 1000 से हमने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें kg में कन्वर्ट करना होता है। तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA हमारे पास आया, है ना। चलिए, फिर जैसे कि हमें एक मोलारिटी निकालनी है, हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड मोलारिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना। 20 ग्राम NaOH आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व है, आपको मोलारिटी निकालो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपको दे रखा है 20 ग्राम, है ना। 20 ग्राम आपने डिजोल्व करा 100 ग्राम में, तो WB तो 20 ग्राम हो गया। MB क्या होता है? NaOH का मोलिकुलर मास एटॉमिक मास के सम के बराबर होता है, तो वो आपके पास आया 40 ग्राम मोल इनवर्स, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूशन होता है आपके पास 100 ग्राम, तो वो 100 ग्राम आ गया, है ना। अच्छा, मास 100 ग्राम है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। वो आपको 100 दे रखा, सॉल्यूट आपके पास 20 है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपके पास? 80 ग्राम हो जाएगा सॉल्वेंट, है ना। तो बस मोलारिटी का फॉर्मूला लगा लो, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। WB हमें 20 दे रखा है, MB हमारे पास 40 आया, और WA हमारे पास 80 दिया था। कैलकुलेट करेंगे तो 6.25 मोल kg इनवर्स आपके पास आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आएगा आपको ये चीजें मोलारिटी के बारे में। इन्हें आप नोट डाउन करें पहले, तब हम आगे बढ़ते हैं। और मोलारिटी को स्मॉल m से क्या करते हैं? हम डिनोट करते हैं। चलिए, तो नोट डाउन हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जैसे क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki if density of 20% mass by mass aqueous Ki solution is 1.202 ग्राम पर ml। हमें मोलारिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। तो हमें दिया क्या है पहले हम देख लेते हैं। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है 20% मास बाय मास। कहने का मतलब 20 ग्राम Ki आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है। M बाय M का मतलब यही हुआ, यानी अगर 20 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है, और सॉल्यूट क्या हमारे पास Ki है ना, तो सॉल्वेंट वाटर होगा। जब Ki का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब Ki को हमने वाटर में मिलाया। अगर 20 ग्राम आपके पास Ki है, सॉल्यूट है, और 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन का मास है, यानी 80 ग्राम आपके पास वाटर मौजूद होगा, है ना। 80 ग्राम हमारे पास वाटर मौजूद होगा। क्या क्या चाहिए हमें? एक तो मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। सॉल्यूट जो हमारे पास Ki है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? WB अपॉन MB, यानी उसका गिवन मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास उसका कितना दिया है? 20 ग्राम दिया है। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे आप? Ki से। Ki का 39, K का 39, I का 127।
कितना हो गया 166। आप जब देखें तो 166 हो जाएगा KI का, है ना। तो 20/166 कितना हो जाएगा 0.120, है ना। 0.120 आपके पास 0.120, है ना। ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स हमें सॉल्वेंट वाटर के चाहिए, है ना। तो उसका गिवन मास 80 और मोलिकुलर मास वाटर का 18 होता है। हमने निकाला, कितना आया 4.44 आया, इतना हमारे पास आ गया। तो दोनों के हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, है ना। तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं KI का, जीटा बी के यानी KI के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन A मतलब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स प्लस B के नंबर ऑफ मोल्स, है ना। 0.120 किसके हैं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, 4.44 वाटर के हैं, प्लस 0.120 आपके पास KI के, ऐड करा इनको, डिवाइड किया, 0.026 आपके मोल फ्रैक्शन आ रहा है KI का, है ना। KI का मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, हमें निकालनी है मोलैलिटी, है ना, स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है, WB/MB इंटू WA इंटू ऊपर 1000। तो WB हमारे पास 20 है, MB हमने 166 निकाला था, WA यानी मास ऑफ सॉल्वेंट 80 दे रखा, है ना। और ग्राम में उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से वो करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, है ना। 24 जा 80 होता है, 4 250 टाइम्स 1000 होता है। तो 250 को जब 166 से आप डिवाइड करें तो 1.50 आपके पास आ रहा है मोल kg इनवर्स। ये आपके पास क्या आ रहा है, मोलैलिटी आ रही, मोलैलिटी। अब हमें मोलैरिटी चाहिए, क्या चाहिए, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। W भी हमें पता है 20, MB भी हमें पता है 160, लेकिन वॉल्यूम नहीं है पता हमें, है ना। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए पीछे चलते हैं। हमने कहा मास ऑफ सॉल्यूट 20 है, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 होगा, तभी तो 100 बना सॉल्यूशन का मास। डेंसिटी हमें दे रखी 1.202। डेंसिटी जब मास अपॉन वॉल्यूम होती है तो वॉल्यूम कितनी होगी, मास अपॉन डेंसिटी। मास आपके पास 100 है, डेंसिटी आपके पास क्या है 1.202 है। जब आप डिवाइड करेंगे ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। इसी को आपने क्या करा, यहाँ पे आपने पुट किया मोलैलिटी में वॉल्यूम की जगह, है ना। पॉइंट हटाया, 0.202 का, ऊपर 1000 लगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 20 इंटू 1000 इंटू 1202 अपॉन 166 इंटू 100 इंटू 1000, 1000 कैंसिल, 20 पे 100 5 टाइम जाता है ना। 1202 अपॉन 166 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 830 आ जाएगा। इसे आप डिवाइड करिए तो 1.44 मोल लीटर इनवर्स आपके पास मोलैरिटी आई, यानी कैपिटल M। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया कि हमने क्या क्या चीजें करी। सबसे पहले हमने देखा कि सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्वेंट का मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करे सॉल्यूट सॉल्वेंट के। जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो इजीली हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोलैरिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है, हमें पता था, हमने वैल्यूज पुट करी, आंसर निकाला। इसी तरीके से मोलैरिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता था, हमें डेंसिटी दी थी, तो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने वॉल्यूम क्या करा, कैलकुलेट किया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन करें पहले, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपने नोट किया होगा किस तरीके से ये चीजें की जाती है। थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के बारे में जानते हैं, हल्का सा होती क्या है सॉल्युबिलिटी की। जैसे कि आपने क्या करा, एक वाटर है, वाटर में आपने एक स्पून चम्मच डाला, वो डिजोल्व हो गया। आपने 2 स्पून शुगर डाला, वो डिजोल्व हो गया। तो कितने अमाउंट में कोई चीज किसी में डिजोल्व हो सकती है, वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों, सॉल्युबिलिटी कहलाती है ना। जैसे कि यहाँ पे वाटर तो सॉल्वेंट हो गया और शुगर जो आप डाल रहे हैं वो सॉल्यूट हो गया, है ना। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना घुल पाता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। एक अमाउंट तक तो घुलेगा ना, है ना, अमाउंट तक घुलेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जैसे रूम टेम्परेचर में हमने बात करी कि इस टेम्परेचर पे आपके
इस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे इतना चम्मच पानी में डिजोल्व हो जाता है। 1 गिलास पानी में, 2 गिलास पानी में, सपोज 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी घुल जा रही है, तीसरा चम्मच नहीं घुल रहा, तो 2 तक घुलने पे ही उसकी सॉल्युबिलिटी है ना, टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी में भी फर्क पड़ता है ना। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा आज मोलैलिटी के बारे में। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।